मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहते राम प्रिय तात तुम्हा, सदा बचन मन काय। अर्थात माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे। वेदो विष चबै श्रवै मुआगे, होई बारी चर बारी बिरागे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान बरु मिटे न मोहो, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे यहु जो जग कहाही, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कहि मातु भरत ही लाए, धन पय स्रवहि नयन जल छाए। करत विलाप बहुत एहि घाति, बैठहि बीति गई सब राति। ऐसा कहकर माता कौशल्या जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहुभांति भरत उपदेसे, कहि परमारथ वचन सुदेसे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीर जो दरहु, करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहे सब काजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी ने वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। रूप तनु वेद विदित अनबावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गाहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा। वे रानियां भी दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजोतिर रचि चिता बनाए, जन सुरपुर सोपान सुहाए। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाई तिलांजलि दीनी। सौदि सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना।
इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशग्राह विधान किया। जहाँ जस मुनि बर आयस दीन्हा, तह तस सहस भांति सबु कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज बाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए। गाय तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां,